हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको जो ये सीरीज एक थी उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, उसमें मैं आपको आज के राज्य विधानमंडल मतलब राज्य की विधायिका होती क्या है उसके बारे में कुछ बता दें, ताकि आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट कोई ये है, ये हर एग्जाम में पूछता है राज्य की विधानमंडल। तो उसके लिए आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा, उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि राज्य विधानमंडल जानना बहुत ज़रूरी है। और कैसे इसका गठन होता है, क्या प्रक्रिया है, राज्य विधानमंडल होता क्या है, ये सब चीज़ें के बारे में जानना अति आवश्यक है। जो कि ये आपकी किसी न किसी एग्जाम में क्या हर यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें राज्य विधानमंडल जितने भी हैं उसको मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, अब देखिए क्या है राज्य की, क्या करना है हमको, राज्य की विधायिका, राज्य की क्या है, देखिए राज्य की राज्य की विधायिका। ठीक, राज्य की विधायिका, ये राज्य की विधायिका होती क्या है। राज्य की विधायिका वही विधायिका है जो भारत में संसद है, जैसे भारत का संसद है आपका, वैसे संसद में जो कार्रवाई होती है भारत देश के लिए, मतलब अपनी सीमाओं के अंदर, जो भारत एक देश है, इस देश को, भारत एक राष्ट्र है, इसके लिए अंदर जो जितने भी नियम कानून सब बनाने का कार्य किया जाता है वो आपके संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक, वो राज्य पे लागू होते हैं और केंद्र मतलब पूरे भारत में भी लागू होते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो राज्य पे नहीं लागू, राज्य पे नियम कानून नहीं बना पाती संविधान संसद। तो राज्य क्या करता है, राज्य अपना अपना भी राज्य का विधानमंडल होता है, राज्य का अपना विधानमंडल होता है जहाँ पे विधानसभा भवन होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ में विधानसभा भवन हो, ऐसे सब हर राज्य का अपनी राजधानी में विधानसभा भवन होता है। वहाँ पे वो बैठ के वही कार्य करते हैं जो संसद में हम करते हैं। संसद में जो हम देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए करते हैं, ये राज्य विधानमंडल वाले वो लोग क्या करते हैं, अपने राज्य के लिए क्या करते हैं, अपने राज्य के लिए से कोई भी नियम या कोई भी विधान नियम कानून बनाना होता है तो अपने राज्य की विधानमंडल के विधानसभा में बैठ के कार्य वो संपन्न करते हैं। तो जो जो प्रक्रियाएं हमारे भारतीय संविधान में संसद के द्वारा दी गई हैं राष्ट्र के लिए, वही चीज़ क्या है, वो भी संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल, जो राज्य की विधायिका होते हुए अपने विधानमंडल के माध्यम से अपने राज्य मतलब अपना राज्य, जो जितनी दूरी में जितनी उतनी सीमाओं के अंदर एक राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश अपने राज्य के लिए कुछ भी नया कानून बनाएगा या नियम बनाएगा, वो भी दायरा क्या होगा, जो राज्य सूची के विषय हैं, जो राज्य सूची के विषय जिस अपने दायरे में रह के जो कानून वो बनाएंगे वो अपने विधानमंडल के द्वारा बनाएंगे, अपने विधानसभा के द्वारा बनाएंगे। उसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसका क्या होता है फॉर्मेशन। ठीक, अब जैसे राज्य की विधायिका होती है, जैसे राज्य की विधायिका होती है भारत की संसद हम कर सकते हैं यहाँ पे, इसको अगर कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों चीज़ें तकरीबन तकरीबन सेम हो जाती हैं। बस क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है उनके में। ठीक, तो अभी हम देखते हैं राज्य की विधानमंडल। अब देखो राज्य विधायिका के अंदर हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे राज्य, राज्य का क्या है विधानमंडल, क्या है राज्य का ये विधानमंडल, हमने इसको देखा। चलो भैया, अब राज्य विधानमंडल हो गया। राज्य विधानमंडल किसमें दिया है आपका, आर्टिकल आर्टिकल 168। ठीक, ये हो गई राज्य की विधानमंडल। अब राज्य की विधानमंडल दो तरह के होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होगा, ये दो होता है, इसमें क्या होता है, एक सदनी, क्या है, एक सदनी। ठीक, एक सदनी भी होता है और दो सदन होते हैं, क्या दो सदनी, आप इसको समझ पा रहे होंगे, दो सदनी। ठीक, चलो ठीक। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एक सदन जो होता है, एक सदन में क्या होता है, ये इसका गठन कैसे होगा। यहाँ एक होगा राज्यपाल, चलो मेरे भैया, ये राज्यपाल समझा आपने यहाँ पे। फिर आपकी विधानसभा हो जाएगी, आपकी आपकी ये विधानसभा हो जाएगी। ठीक, ये हो गई आपकी क्या, आपकी ये हो गई विधानसभा। चलो दो सदनी में क्या होगा, दो सदनी में आपके राज्यपाल ऑलरेडी यहाँ पे रहेंगे, ये राज्यपाल हो जाएंगे। और दूसरे पे क्या होगा, ये विधानसभा होगा, चलो विधानसभा हो जाएगा। ठीक, तीसरे पे क्या होगा, इसमें एक बढ़ेगा क्या, विधान परिषद, क्या ये एक बढ़ गया आपका, इसमें ही हो गया विधान परिषद। तो इससे क्या, राज्य विधानसभा दो सदनी में ये हो गया और राज्य एक संसद हो गया। अब जैसे वहाँ संसद का निर्माण कैसे होता था, वहाँ संसद का निर्माण क्या होता है, वहाँ का संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों मिले तो बन गया आपकी संसद, क्या बन गई, संसद। ठीक, वैसे ही क्या है, ये राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्यपाल और विधान परिषद से मिलकर बनेगा, जहाँ एक सदनी व्यवस्था है, क्या जहाँ एक सदनी व्यवस्था है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ।
जहाँ दो सदनी व्यवस्था है, जहाँ पे दो सदनी व्यवस्था है, वहाँ क्या क्या भैया, वहाँ एक राज्यपाल बनेगा, एक विधानसभा बनेगी, एक विधान परिषद, मिलके क्या हो जाएगी, वो दो सदन का निर्माण वो करते हैं। तो वो भी आपका हो गया दो सदनी। अब देखिए यहाँ एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक चीज़ आपको देखने के लिए है, एक चीज़ देखने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि भारत में कहाँ कहाँ दो सदन विधान परिषद है, भारत के किस राज्य में दो विधानसभा है, विधान परिषद है, ठीक। अब जिसको मैंने इसको हटा दिया, ठीक। अब देखो विधानसभा क्या है, क्या है विधान परिषद क्या है, विधान परिषद कितने राज्यों में है, देखिए एक यूपी, एक आपका बिहार, एक हो गया बिहार, एक हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया आपका कौन सा तेलंगाना, एक हो गया तेलंगाना, और एक हो गया आंध्र प्रदेश, एक हो गया आंध्र प्रदेश, चलो मेरे भैया, और एक क्या हो गया, एक हो गया आपका कर्नाटक, ये हो गया कर्नाटक, ठीक। अभी प्रेजेंट में इतने में आपके दो सदनी व्यवस्थाएं चालू हैं, इतने में अभी दो सदनें चालू हैं, कौन से, ये भारत के कितने यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, 1 2 3 4 5 और 6, वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां दो सदनी व्यवस्था कार्य कर रही है, ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। अब देखो क्या होता है, ये चीज़ हो गया ना। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अगली चीज़ ऐड करता हूँ, और विधानसभा, जो विधानसभा होती है उसका गठन कैसे होता है। अब देखिए क्या है, ये है आपकी विधानसभा, ये है विधानसभा, ठीक, ये है विधानसभा, ये है आपकी विधानसभा। अब जब विधानसभा में हम करेंगे, अब जैसे हम विधानसभा है आपका, ठीक, ये क्या है, ये आपका विधानसभा, ये क्या है, ये है आपका विधानसभा, चलो ठीक, ये है विधानसभा, ठीक। इस विधानसभा में क्या होंगे, सदस्य होंगे। जब विधानसभा में सदस्य होंगे तो उसका गठन होगा। तो अभी मैं कल ही की क्लास में बताया था विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, 500 होते हैं अधिकतम सदस्य। क्या होते हैं, अधिकतम सदस्य, ठीक। अधिकतम सदस्य कितने, 500, और सबसे ज़्यादा किसमें, यूपी में 403 विधानसभा सदस्य, 403 विधानसभा सदस्य हैं। और न्यूनतम सदस्य इसमें कितने हो सकते हैं आपके इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, न्यूनतम सदस्य 60 होंगे, लेकिन 60 सदस्य तो होंगे, ध्यान रखिएगा एक बात मेरी, इसको आप ध्यान रखिएगा। कुछ अपवाद हैं, भारत की कुछ ऐसे राज्य हैं इतने छोटे हैं कि वहाँ इतनी सीटें नहीं हो पाएंगी, संख्या के आधार पर सीटों को का निर्धारण किया जाता है। लेकिन कुछ भारत के ऐसे राज्य हैं जो इस जनसंख्या के नियम को फॉलो नहीं करते, इसके लिए उनके लिए क्या बना दिया गया है, कुछ अपवाद में, जैसे गोवा, आपका गोवा में 60 सदस्य नहीं हैं, गोवा में मेरे भैया 40 हैं। सिक्किम, ये सब देखो, ये सब जनसंख्या के मामले में बहुत छोटे हैं, इसलिए इसमें सदस्य संख्या कम है। सिक्किम में आपके मेरे भाई हो गए 32। ये क्वेश्चन पूछ सकता है भारत के किस विधानसभा में सबसे न्यूनतम सदस्य संख्या है के राज्य में, तो आप बताएंगे सिक्किम। आगे देखो अगला क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो आप। एक है आपका मिजोरम, ये है जो मिजोरम में भी है 40, और एक है पुडुचेरी में है 30। अगर क्वेश्चन पूछ दिया भारत के किस राज्य के विधानसभा की सीट सबसे कम है, तो आप बताएंगे सिक्किम, टोटल कितनी है 32। अगर पूछ दिया भारत के केंद्र शासित प्रदेश में सबसे न्यूनतम विधानसभा सीट किस में है, तो आप बताएंगे 30, किसमें, पांडिचेरी या पुडुचेरी। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आपके विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 500 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती हैं। तो उस 500 सीटों में 403 विधानसभा, सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, तो उसमें जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पे है, इसलिए यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी मेरे भाई, 403। इसको आप ध्यान रखोगे। अब देखो विधान परिषद की बात आती है, अब विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, इसको आप देख लो। विधान परिषद के सदस्यों को हमको देखना है। विधानसभा कैसे बनती है, विधानसभा बनेगी आपकी राज्यपाल प्लस विधानसभा। इसको आप ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रख लेना मेरे भैया। अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्या करना है आपको, आगे विधान परिषद की बात बतानी है, जब हम विधान परिषद पे चलेंगे उसमें देखो क्या करना है। ये देखो, ये है आपका विधान परिषद, इसका गठन और उत्साधन जो भी कुछ होता है, आर्टिकल 169 जहाँ रहे आप समझ जाना, ये विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं। इसमें अलग से कुछ नहीं करना आपने को, इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। और विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितनी होती है, इसको आप देख लो, इसको भी आप देखोगे। इसको आप कैसे देखोगे, अब देखो
अब जैसे विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, क्या होगी, अधिकतम अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होगी। तो आपको मालूम है इसका निर्धारण कुछ नहीं किया गया है। ये क्या है, किसी राज्य, क्या है, किसी राज्य के विधानसभा, किसी राज्य के विधानसभा के कुल सीटों का कितना, कुल कुल सीटों का कुल सीटों का कितना, 1/3, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या होंगे, क्या होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य होते हैं। आप इसको अच्छी तरह से जान लीजिएगा। और क्या है, यहाँ पे न्यूनतम संख्या कितनी होती है इनकी, इनकी न्यूनतम संख्या, वहाँ पे 60 था, यहाँ पे क्या होगा, न्यूनतम संख्या 40 होती है, 40 सदस्य होते हैं। अब आप अनुमान लगाइए 40 से कम, जहाँ 40 सीटें हैं वहाँ पे अपवाद के रूप में फिर वही राज्य आ जाएंगे, यहाँ पे फिर वही राज्य इसमें ऐड हमको करने पड़ जाएंगे। इतनी बातें आपको हमारे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। राज्य विधानमंडल बनता कैसे है मेरे भैया, राज्य परिषद की निर्माण कैसे होती है, ये होंगे आपके राज्यपाल, राज्यपाल प्लस क्या होगा, प्लस होगा विधानसभा, विधानसभा प्लस विधान परिषद, प्लस विधान परिषद, आपके क्या होंगे, ये हो जाएंगे आपके 3, ये आपके होंगे 3, 3 का इन्फॉर्म करके क्या बनेगा, विधान परिषद का गठन हो जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया देखिए, आपको क्या करनी है, विधान परिषद की गठन की जो प्रक्रिया होती है उसको मैं बता रहा हूँ कैसे बनता है विधान परिषद। विधान परिषद की प्रक्रिया क्या है, अब देखो यहाँ पे देखिए, विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, इसकी विधान परिषद के क्या है, गठन की प्रक्रिया, गठन की प्रक्रिया आपको समझ लेना है, समझ लेना है। यह एक अच्छी चीज़ है। कैसे होगा भैया, ये पहले क्या होता है, पहले क्या है, ये जो विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाएगा। देखो क्या है, अब जैसे आपको विधान परिषद बनाना है, विधान परिषद जिसमें बनाना है, विधान परिषद के लिए क्या करना, विधान परिषद के लिए क्या है, संबंधित राज्य क्या करेगा, विधानसभा में क्या, विधानसभा में अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगा, अपने विधानसभा में क्या करेगा, एक प्रस्ताव लाएगा। चलो भैया हमको चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या होगा, तो उस विधानसभा द्वारा उसे क्या कहेगा, उस प्रस्ताव पर उस विधानसभा के द्वारा उस प्रस्ताव को किससे, विशेष बहुमत से क्या करना होगा, उसे पारित करना होगा, उसे विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य, विशेष बहुमत से पारित क्या है, पारित होना अनिवार्य है, क्या है, पारित होना अनिवार्य है। ठीक, इतनी बातें आपने करी। आगे देखो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो क्या कि इसके बाद प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा। वहां से जब विधानसभा, उस संबंधित राज्य के विधानसभा के जब विशेष बहुमत से उसको हम पारित कर लेंगे, तो इसके बाद में उसको संसद में करेंगे। इसके बाद प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा। देखो, इसके बाद प्रस्ताव क्या करेंगे, इसके बाद प्रस्ताव को संसद में लाते हैं। इसके बाद प्रस्ताव कहाँ आएगा, भारत के संसद में लाया जाता है। चलो भैया हम ला दिए, संसद में लाया जाता है। तो इसके बाद क्या करेगी संसद क्या करेगी, जहाँ से दोनों सदनों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पास होना चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या है, साधारण बहुमत से क्या होगा, साधारण बहुमत से दोनों सदनों से क्या, दोनों सदनों से प्रस्ताव पास होना चाहिए, पास होना अनिवार्य है। यहाँ से पास हो गया भैया। अगली प्रक्रिया में आप चलोगे, अब इसको हम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तब तो ये कानून बनेगा, तब तो इस पे स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्या है, इसके बाद
क्या है, प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। चलो भैया, इसके बाद हमने प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भी भेज दिया और वहां से हस्ताक्षर के बाद राज्य विधान परिषद बन सकता है। अब राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या है, यहाँ पे आपका विधान परिषद का प्रक्रिया पूरी हुई। विधान परिषद की प्रक्रिया क्या हुई, पूरी हो गई मेरे भाई, यहाँ से पूरी हुई। ठीक, अब संबंधित राज्य में आप विधान परिषद को बना सकते हैं। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी आपको, इतनी बात तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। करना क्या है, जहां गठन करना है उस राज्य के पहले, अब देखो यहाँ दो चीजें आई हैं, आप एक विशेष बहुमत आया, एक साधारण बहुमत आया। विशेष बहुमत क्या होता है, टोटल सदस्यों के उपस्थित व मतदान करने वाले वो भी वैध मतों का, ठीक, 1/2 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक, और साधारण बहुमत क्या है, 50% +1। इसमें सिंपल सी बात है। आगे देखो, लेकिन एक ध्यान रखें, जो वोट पड़ेंगे उसके वैध मतों का होता है। ये लोग कहते हैं वैध मत नहीं, वैध मतों का, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो विधान परिषद की संरचना कैसे होती है, उसके सदस्य आते कहाँ से, ये भी देखना पड़ेगा ना। विधान परिषद की संरचना, ये तो प्रक्रिया थी, बनाने की प्रक्रिया, हमें कहाँ कहाँ से गुजरना है, हमें कहाँ कहाँ से गुजरना है। उस राज्य में प्रस्ताव लाया जाएगा, विशेष बहुमत से उसको पारित कराया जाएगा। उसके बाद क्या, उस प्रस्ताव, पहले विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर उसको विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद वो प्रस्ताव संसद को भेजा जाएगा। संसद जहां से उसको साधारण बहुमत से दोनों सदन मतलब निम्न सदन और उच्च सदन, में निम्न और उच्च सदन की बात कर रहा हूँ, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए। दोनों से जब पारित होगा, वो भी साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत किसको कहते हैं, टोटल सदस्य संख्याओं का 50% +1। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपना जो भी विचार विमर्श करने के बाद उस पर हस्ताक्षर कर देंगे और राज्य में विधानसभा बना सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है अपनी, उसके बाद की प्रक्रिया आपकी ये कहलाएगी कि अब विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाएंगे। तो विधान परिषद की संरचना को हम देखेंगे। यहाँ पे विधान परिषद की संरचना आपको देख लिया जाए, ये तो प्रक्रिया थी, बनाने की प्रक्रिया। अब विधान परिषद की संरचना कैसे, क्या है, विधान परिषद की क्या है, संरचना। विधान परिषद की क्या है, ये है आपकी संरचना। जब विधान परिषद की संरचना आएगी तो इसके सदस्य कैसे होंगे। अब देखो 5/6 सदस्य क्या होते हैं भैया, निर्वाचित होंगे। ठीक, अब देखो आप कैसे होंगे, 5/6 सदस्य क्या होंगे, 5/6 सदस्य होते हैं निर्वाचित। चलो ठीक, अब इसमें से कौन कैसे कैसे किसको नियुक्त करता है, एक देखो। आपके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे अप्रत्यक्ष रूप से। क्या है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या होते हैं, सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होंगे। चलो, तो क्या होगा, जो सदस्य होंगे वो 1/3 सदस्य को निर्वाचित कर देंगे। फिर क्या है, 1/3 सदस्य क्या होंगे, जो 3 साल तक स्नातक की डिग्री कर चुका है वो भी वोट देते हैं। क्या करते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाते हैं, 5/6 निर्वाचित होते हैं जो। तो अब देखो पहले स्थानीय निकायों से निर्वाचन होता है कुछ लोगों का। क्या, स्थानीय निकायों से निर्वाचित होंगे मेरे भाई। इससे भी कुछ लोग क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, इससे भी निर्वाचित होंगे। किसके, 1/3 सदस्य। अगला क्या है, अगला 1/12 है, अगला 1/12 सदस्य होंगे। 1/12 सदस्य जो क्या है, ये होते हैं आपके जिसने 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो। क्या, 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो, स्नातक की क्या की हो, स्नातक की हो डिग्री प्राप्त किया हो। क्या हो, स्नातक की डिग्री प्राप्त किया हो, डिग्री क्या किया हो, प्राप्त किया हो, स्नातक की डिग्री प्राप्त किया हो, ये हो जाएगा।
फिर क्या है, इसके बाद 1/12 सदस्य आपके किससे निर्वाचित होंगे, माध्यमिक अध्यापन द्वारा। जो माध्यमिक स्कूल के टीचर होते हैं उनके द्वारा क्या होगा, माध्यमिक क्या है, माध्यमिक क्या है, माध्यमिक अध्यापक द्वारा, माध्यमिक अध्यापन द्वारा, माध्यमिक अध्यापन द्वारा निर्वाचन होता है। क्या द्वारा निर्वाचन होता है, निर्वाचन होता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात क्या है, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 सदस्य जो हैं ये राज्यपाल क्या है, ये राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा मनोनीत क्या करते हैं, ये किए जाते हैं। चलो मेरे भाई, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी हमारे समझ से। तो ये रहा आपका राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका या राज्य का विधान मंडल। एक बार इसको आप देख लो, इसको आप एक बार देखो, क्या राज्य की विधायिका जो होती है, राज्य का विधायिका को हम कहते हैं राज्य की विधायिका। राज्य का विधानमंडल आर्टिकल 168 में है। एक सदनी होता है, दो सदनी होता है। एक सदन जहाँ होगा वहाँ राज्यपाल और प्लस विधानसभा से बनेगा, और जहाँ दो सदनी होगा वहाँ राज्यपाल विधानसभा प्लस विधान परिषद से बनेगा। भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ दो सदनी व्यवस्था है आपकी। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, जो विधानसभा होती है उसमें विधानसभा में सदस्य, अधिकतम सदस्य कितने हैं, तो विधानसभा में डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी, न्यूनतम कितनी होगी, 60 सदस्य होते हैं। अधिकतम 500 अभी किसी भी राज्य की नहीं है। 403 विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है मेरे भाई। तो यूपी जनसंख्या के मामले में भारत में सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या सबसे अधिक है। ये 403 विधानसभाओं वाली सीट हो गई। ठीक, न्यूनतम 60 है, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है, जहाँ की जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे 60 सीटें हैं नहीं, तो वहाँ से कुछ भी सीटें क्या है, न्यूनतम सीटें भी हैं। जैसे में आपका क्या है, गोवा में 40 सीट है, सिक्किम में 32 सीट है, मिजोरम में 40 सीट है और पुडुचेरी में 30 सीट है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सबसे कम विधानसभा वाली सीट कौन सी है, तो आप आंसर लगाओगे सिक्किम। अगर ये क्वेश्चन पूछता है भारत में सबसे कम विधानसभा वाली केंद्र शासित प्रदेश की कौन सा राज्य है, तो आप आंसर मारोगे पुडुचेरी। कितने सदस्य संघ वहाँ सीट है, मात्र 30। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप विधान परिषद पे आ जाओ। विधान परिषद का गठन क्या है, विधान परिषद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और संबंधित राज्य का विधान परिषद। संबंधित राज्य का विधान परिषद आप बोलेंगे, अगर बोलेंगे विधानसभा तो एक बात गलत कही जाएगी, एक पढ़े लिखे के अनुसार ये आपकी बात गलत होगी। संबंधित, जहां दो सदन है, संबंधित राज्य की विधानसभा उसमें ऐड की जाए, ये इसको आप ध्यान रखोगे। फिर विधानसभा की गठन की प्रक्रिया क्या है ये देखो, वो एक 169 में है आर्टिकल विधान परिषद की। अब विधान परिषद में क्या होगा, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद को बनाना है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य के विधानसभा में क्या लाएंगे, एक प्रस्ताव लाएंगे। फिर उस प्रस्ताव पे क्या होगा, उस प्रस्ताव पे उस विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों के 2/3 सदस्य क्या होंगे, वैध मतों का, तो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। जब उस संबंधित राज्य के विधानमंडल से प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो उसके बाद उस प्रस्ताव को हम संसद में भेज देंगे। जब वो प्रस्ताव संसद में आएगा तो संसद के दोनों सदनों में क्या होगा, साधारण बहुमत से दोनों सदन उस प्रस्ताव को पारित कर देंगे। साधारण बहुमत का मतलब 50+1 के अनुपात से उसको हम पूरा कर देंगे। फिर उसके बाद अगली प्रक्रिया क्या होगी, जब संसद से वो पारित हो जाएगा दोनों सदनों से, तो हम उसको राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे। जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, राष्ट्रपति आप लोगों को दोनों सदनों को राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों सदनों के पारित होने के बाद, इसके बाद जब राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहां से हस्ताक्षर के बाद राज्य अपना विधान परिषद बना सकता है। जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करके उसको बना देगा तो संबंधित राज्य का विधानसभा, विधानमंडल का, विधान परिषद का गठन कर देगा। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद विधान परिषद में सदस्य कौन कौन से होते हैं, 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक, का निर्वाचन हो जाएगा। निर्वाचन कौन करता है, राज्य के विधानसभा से द्वारा। 1/3 सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। 1/3 स्थानीय निकायों से निर्वाचित किए जाएंगे। 1/12 सदस्य क्या होंगे, पूर्व
जितने भी क्या स्नातक स्नातक डिग्री धारक है 3 साल पूर्व डिग्री, वो वोटिंग कर देंगे, वो 1/12 सदस्य का निर्वाचन कर देंगे। उसके बाद 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षा परिषद, मतलब माध्यमिक के टीचर और लोग क्या करते हैं, वो भी उतना उसका क्या करते हैं, मनोनयन कर देते हैं। और अगर इसमें देखा जाए विधानसभा में, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, संबंधित राज्य के क्या करते हैं 1/3 सदस्य, एक टोटल सीट का 1/3 सीट का गठन होता है। न्यूनतम इसमें क्या होती है, न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं। चलो, इसके बाद 1/6 सदस्य किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये रहा है आपका विधान। ये मैंने एक छोटी सी पहल राज्य की विधायिका के बारे में आप लोगों को बता दिया। राज्य की विधायिका के बारे में एक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास अभी कुछ टाइम में मैं देखता हूँ, आपके लिए कुछ अपलोड करना ही पड़ेगा।